वेलकम वंस अगेन डियर फ्रेंड्स। ये 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेसन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि पिछले कई सालों में ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो डिफाइन एग्रीगेट डिमांड स्टेट इट्स कंपोनेंट। क्या क्वेश्चन है? डिफाइन एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पर हम एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं और इसके कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। और ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन इस मुद्दे पर होता है कि एडी की जब हम बात करते हैं तो ये 4 सेक्टर की बात करता है। हमारे सिलेबस के अनुसार इसमें 2 सेक्टर की बात की जाती है, तो इसलिए इसका ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है उसके आधार पर हम बात करेंगे। तो डिफाइन एग्रीगेट डिमांड स्टेट इट्स कंपोनेंट्स। Aggregate demand AD refers to sum total of demand for all goods and services in an economy during the period of an accounting year। तो एक साल की बात अकाउंटिंग ईयर। एग्रीगेट डिमांड क्या बात करता है? सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड। ये 1 वैल्यू पॉइंट्स होगा। The 4 main components of aggregate demand in 4 sector economy। 4 sector economy की बात हो रही है यहाँ पर। Private consumption expenditure C। It refers to the total expenditure incurred by the household on the purchase of goods and services during a given period of time। There is positive relationship between income and consumption। पॉजिटिव रिलेशनशिप है किसमें? इनकम और कंजम्पशन में। दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई। इट इज टोटल एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसिंग सेक्टर फॉर द इन्वेस्टमेंट सच एज परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, प्लांट, मशीनरी एटसेट्रा। इट इज अफेक्टेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल or investment। It is affected by rate of interest and marginal efficiency of capital or investment। ये ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किन चीज़ों से प्रभावित होता है। पहली बात तो ये दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। टोटल एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसिंग सेक्टर फॉर द इन्वेस्टमेंट सच एज परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, इस को ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है ये, और यहाँ कन्फ्यूजन भी होता है। इट इज़ अफेक्टेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहला पॉइंट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रभावित होता है। लो ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा तो इन्वेस्टमेंट करने की प्रवृत्ति ज़्यादा रहेगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल मार्जिनल इफिशियंसी क्या है? कैपिटल कितना हमने लगाया और उसमें कितना रिटर्न आ रहा है। और इन्वेस्टमेंट, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। थर्ड पॉइंट हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार कितना खर्च कर रही है उसके ऊपर भी एग्रीगेट डिमांड डिपेंड करता है। इट इज़ अ टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन। गवर्नमेंट क्या किन किन चीज़ों पर खर्च कर रही है? परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द डोमेस्टिक मार्केट बाय द गवर्नमेंट। परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सरकार भी खरीदार होती है। डोमेस्टिक मार्केट बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या खरीदारी करती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द डोमेस्टिक मार्केट बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इम्पोर्ट भी करती है और डोमेस्टिक मार्केट से भी परचेज करती है, तो उसकी बात हो रही है। परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द डोमेस्टिक मार्केट बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, COE पेड बाय द गवर्नमेंट। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज COE है ना, ये पेड बाय द गवर्नमेंट। इसका सरकार अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर खर्च भी करती है। तो डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड बाय द गवर्नमेंट फॉर एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स लोकेटेड अब्रॉड। डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो डायरेक्ट परचेज करती है फॉर एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स लोकेटेड अब्रॉड, जो बाहर कॉन्सुलेट्स हमारे हैं, एम्बेसीज हमारी हैं, उनके लिए सरकार डायरेक्ट परचेज भी करती है।
COE एम्प्लॉयज़ को भी देती है, ओके, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द डोमेस्टिक मार्केट भी करती है, जो कि इससे पिछला पॉइंट था। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द डोमेस्टिक मार्केट, दूसरा है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज COE पेड बाय द गवर्नमेंट, तीसरा है डायरेक्ट परचेज फ्रॉम द अब्रॉड बाय द गवर्नमेंट फॉर एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स लोकेटेड अब्रॉड, माइनस सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट। हम इसको माइनस कर देते हैं, किसको, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है सेल करती है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, जो कि सरकार के द्वारा उत्पादित किया गया है, तो उस चीज़ को हम, जो सरकार बेचती है, तो उसको हम माइनस कर देते हैं और इन चीज़ों को हम ऐड कर लेते हैं। सीज कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ये सब हमारा एग्रीगेट डिमांड का हिस्सा होता है। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है, 3 पॉइंट और इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट क्या क्या हैं। तो पहला पॉइंट था हमारा C, दैट इज़ प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और ये 3 पॉइंट जो हमने डिस्कस किए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के पार्ट हैं। और चौथा हमारा पॉइंट था नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड वैल्यू ऑफ imports. Exports refers to the expenditure by foreigners on purchase of Indian product, and import refers to expenditure by residents on purchase of foreign products. Okay, the difference between two is net exports. तो नेट एक्सपोर्ट्स होगा मतलब हमने जो इंपोर्ट किया वो बाहर जा रहा है, ठीक है, हमारा आउटफ्लो हो रहा है, और हमने जो एक्सपोर्ट किया हमारा इनफ्लो हो रहा है। तो इनफ्लो ऐड होगा और आउटफ्लो माइनस होगा, तभी तो ये एडिशन होगा। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्सपोर्ट को हम ऐड करते हैं और इंपोर्ट को माइनस करते हैं। इंपोर्ट को माइनस इसलिए करते हैं कि वो आउटफ्लो होता है। यहाँ नोट भी लिखा हुआ है, इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी AD इजकल टू C+I, और ये हमारे सिलेबस में है। लेकिन जब इस क्वेश्चन को जो पूछा जाएगा कि AD के कंपोनेंट क्या क्या हैं, तो आपको ये चारों बताने पड़ेंगे। C मतलब प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I मीन्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये हमारे AD के 4 कंपोनेंट हैं।